प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है बादशाह और उसकी 7 बेटियों की। एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा। अगर मुझे आपका जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद इनाम दूंगा। सब शहजादियाँ एक कतार में खड़ी हो जाए और एक एक करके मुझे बताए कि तुम किस का दिया काती हो और किस का दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, हम आपका दिया काते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी पसंद की चीजें दे दी। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया काती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहजादी को जाकर जंगल में छोड़ आओ। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की। शहजादी से सारे कीमती जेवरात और अच्छे कपड़े ले लिए गए और उसे जंगल में तन्हा छोड़ दिया। शहजादी जंगल में घूम फिर रही थी कि अचानक उसे वहां एक नदी नजर आई। नदी के पास ही एक झोंपड़ी थी जिसमें शहजादी को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अब शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उस झोंपड़ी की तरफ गई तो क्या देखती है कि उस झोंपड़ी में एक बूढ़ा लेटा हुआ था और उसको बहुत सख्त बुखार था। शहजादी ने उस बूढ़े को पास पड़े घड़े से पानी पिलाया और उसकी तीमारदारी की। अब शहजादी ने झोंपड़ी को साफ किया। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े की हालत संभली तो उसने शहजादी से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहाँ क्या करने आई हो। शहजादी उसे बताती है कि वो किस तरह यहाँ पर आई है। बूढ़े शख्स ने शहजादी से कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं इस झोंपड़ी में रहता हूँ, तुम भी मेरे साथ यही रहोगी। ये कहते ही बूढ़े ने शहजादी से कहा कि झोंपड़ी के बाहर मेरी एक बकरी है, तुम उसका दूध निकाल लो। मैं शहर जाके कुछ खाने पीने का सामान लेकर आऊंगा, लेकिन याद रखना कि मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। यहाँ पर इस झोंपड़ी में खाने पीने की चीजें कुछ मौजूद है, तुम उससे अपना गुजारा चला सकती हो। बूढ़ा जो था अब वो शहर चला गया। शहजादी ने झोंपड़ी को साफ किया और बकरी का दूध निकाला। कुछ दूध खुद पिया और कुछ बाहर झोंपड़ी के बाहर एक बर्तन में छोड़ दिया ताकि अगर कोई जानवर भूखा प्यासा हो तो वो पी लेगा। सुबह जब शहजादी उठती है तो वो दूध का खाली बर्तन उठ साफ करने के लिए जाती है। लेकिन ये देखते ही उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि उस बर्तन के पास एक बहुत कीमती लाल पड़ा था। ये लाल देखने में बहुत नायाब और कीमती मालूम होता था और इसी लाल के पास सांप के निशान भी नजर आते थे। तब शहजादी को याद आया कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी खुशी के साथ हैरान हुई और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। शहजादी उस लाल को उठाकर अपने पास रख लेती है और दिन भर अपनी मसरूफियत इस तरह जारी रखती है कि जंगली फल इकट्ठा करती है और कुछ खाने पीने का सामान जो झोंपड़ी में मौजूद होता है उसको खाकर अपना गुजारा करती है। फिर रात आती है, शहजादी फिर बकरी का दूध निकालती है, कुछ दूध खुद पीती है और कुछ वो बाहर बर्तन में छोड़ आती है। इस तरह शहजादी जो थी जब सुबह सवेरे दोबारा उठती है तो उसे एक और लाल मिल जाता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह शहजादी के पास लगातार 7 रातों में 7 लाल जमा हो जाते हैं। 7वें दिन के बाद 8वें दिन में बूढ़ा ज़ईफ शहर से आ जाता है अपने साथ कुछ सामान लेकर। लेकिन जब वो शहजादी से मिलता है तो शहजादी बहुत खुश होती है और उसे वो लाल दिखाती है।
बूढ़ा ज़ईफ़ शहज़ादी के पास लाल देखकर खुश होता है और उससे कहता है कि अब हम भी अमीर हो जाएंगे। शहज़ादी बूढ़े से कहती है कि ये 4 लाल ले जाओ और उसको शहर में अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करके ले आओ और अपने साथ कुछ मज़दूर ले आओ ताकि हम इस जंगल में अपने लिए एक महल बना सकें। बूढ़ा जब शहर जाता है तो वो लाल बहुत ज़्यादा कीमती होने की वजह से उसको बहुत से पैसे मिल जाते हैं। इस तरह वो अपने साथ नौकर भी ले आता है और मकान आलीशान महल बनाने का सामान भी ले आते हैं। जल्द ही देखते बूढ़े और शहजादी के लिए जंगल में एक खूबसूरत महल बन जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये बहुत खूबसूरत महल था। शहजादी ने जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा दी जिसमें गरीब काम करते थे। उस तरह उनकी रोजी रोटी चलती थी और शहजादी का कारोबार भी खूब निकला। कुछ दिन गुजरने के बाद जब कुछ महीने इस तरह गुजरे तो शहजादी के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। अब शहजादी ने सोचा कि बादशाह, उसका जो बाप था, उसको भी पता चलना चाहिए कि मैं किस हाल में हूँ। इसलिए शहजादी ने बादशाह को दावत की इत्तला दे दी। बादशाह ने जब इस अमीर कबीर शहजादी के बारे में सुना कि जंगल में उसने एक महल बनाया है और उसमें हर चीज़ मौजूद है, तो बादशाह को भी उस शहजादी से मिलने का इश्तियाक हुआ। शहजादी ने बादशाह को ये इत्तला भिजवाई कि वो अपनी सब बेटियों के साथ उससे मिलने के लिए आए क्योंकि उसने सबकी दावत की थी। जब बादशाह और उसकी 6 शहजादियाँ दावत पर आई तो शहजादी ने नकाब पहन रखा था। बादशाह उस खूबसूरत महल को देखकर बहुत हैरान होता है और साथ में मुख्तलिफ किस्म की कानों की चीज़ें देखकर भी बादशाह और उसकी बाकी 6 बेटियां बहुत हैरान होती है। खाना खाने के बाद बादशाह शहजादी से कहता है कि आप भी मेरी बेटियों की तरह है, आपने चेहरे पर नकाब क्यों लगा रखा है। ये कहते ही शहजादी बादशाह ये सुनते ही शहजादी बादशाह से कहती है कि मैं नकाब हटा दूंगी लेकिन आप बहुत हैरान हो जाएंगे। बादशाह ने ये सुनते हुए शहजादी से कहा कि अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं हैरान हो जाऊंगा। ये कहते ही शहजादी ने अपने चेहरे से वो नकाब हटाया तो बादशाह और उसकी 6 बहनें बहुत हैरान हुई क्योंकि बादशाह के ख्याल में शहजादी को जंगली जानवर खा चुके होंगे। अब बादशाह ने शहजादी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो और ये बताओ कि आप इस तरह कैसे अमीर हो गई। ये सुनकर शहजादी ने अपनी सारी कहानी बादशाह को सुना दी और ये कहा कि मैंने सच कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आप भी देख ले कि आपने मुझे कहाँ पर छोड़ा था और मैं किस जगह पर पहुँच गई हूँ। मेरे गले में जो 3 लाल मौजूद है ये भी बहुत ज़्यादा कीमती है। ये सब बातें सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसकी शहजादियों को अपनी बहन पर रश्क आया और सोचा कि काश हम भी ऐसा कहते तो शायद हमारे पास भी ऐसा होता। बादशाह ने शहजादी से माफ़ी मांग ली और उसको अपने साथ महल में जाने का कहा। लेकिन शहजादी ने बादशाह से कहा कि मुझे आपके महल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना महल भी बहुत अच्छा है। लेकिन बादशाह के इसरार के बाद शहजादी ने बादशाह को माफ़ किया और फिर वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। बूढ़ा ज़ईफ़ भी इन लोगों के साथ था क्योंकि शहजादी उसको अपना बाप कहती थी। जी बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।